अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी कि दौरान हमल खजूर खाना कैसा है, यानी कि कौन से ट्राइमेस्टर में जो है वो आप खजूर खा सकती हैं। अच्छा, ये मेरा जो है वो सेकंड एपिसोड है कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या चीज़ें खा सकती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। अच्छा जी, बेबी की बेहतरीन ग्रोथ के लिए और मदर की तवानाई के लिए देखिए मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, ताकि आप और आपके बेबी जो है वो मज़बूत रहे और हर तरह के बर्थ इफ़ेक्ट से जो है वो महफूज रहे आपका बेबी। खजूर में बेशुमार न्यूट्रिएंट्स पाई जाती हैं, जैसे कि फॉलेट, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन के, फाइबर, और इन सब के जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल हैं। तो दौरान हमल कब्ज़ की शिकायत जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए खजूर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे ये होगा कि आपको जो है वो कब्ज़ की शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें फ़ाइबर्स होते हैं, यह आपके निज़ाम हाज़मा को जो है वो बेहतर करते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल लाजमी कीजिए। इसके अलावा ये बोन्स की जो है वो प्रॉपर नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये वो ख़वातीन जो बेबी को फ़ीड करवाती हैं वो इसका इस्तेमाल करें। इससे ये होगा कि वो आपके मिल्क के ज़रिए जो है बेबी को प्रॉपर ग़िज़ायत मिलती है और इस तरह उनके जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। इसके अलावा ये ब्लड को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, यानी कि ये खून की कमी होने नहीं देता। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को कम करता है, आपके दिल के अमराज को बेहतर करता है, आपके दिल को स्ट्रॉन्ग करता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, खजूर की बेशुमार फ़ायदे हैं, बेशुमार, लेकिन अगर आप इसकी ज़्यादती करेंगी तो फिर इससे ये होगा कि इसके नुकसानात भी हैं। दौरान हमल आपने इस तरह से इसका इस्तेमाल करना है कि इसकी ज़्यादती नहीं हो, कि आपने स्टार्टिंग के जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होते हैं, लाइक फर्स्ट 3 मंथ, उसमें आपने क्या करना है कि उसमें आपने इस खजूर का इस्तेमाल लाजमी करना है, क्योंकि उसमें कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की शिकायत जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसमें आपने ये करना है कि इसमें फ़ाइबर मौजूद होता है और खजूर का इस्तेमाल आप लाजमी करें, उसके साथ गर्म दूध का भी इस्तेमाल करें। इससे ये होगा कि आपको जो है वो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी। अच्छा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा उल्टी होती है, जिसकी वजह से कुछ खाने का दिल नहीं चाहता। तो खजूर के अंदर जो होता है वो प्रोटीन होता है, इसके अलावा मिनरल्स होते हैं, तो ये आपकी बॉडी में जो है आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ आपके नमकियात अगर यानी कि पोटेशियम, मैग्नीशियम की कमी को भी ये दूर करता है। तो आप जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसमें लाजमी इस्तेमाल करें। अच्छा, अब आ जाते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में। सेकंड ट्राइमेस्टर में आपने क्या करना है कि आपने इसकी ज़्यादती नहीं करनी है, क्योंकि इसमें शुगर लेवल जो होता है सेकंड ट्राइमेस्टर में वो अप्स एंड डाउन रहते हैं ना। तो इसमें आपने ये क्या करना है कि इसकी आपने ज़्यादती नहीं करनी है, बल्कि किसी भी मीठी चीज़ की ज़्यादती नहीं करनी है, आपने उसे कंट्रोल करना है, क्योंकि इसमें मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको आपने कंट्रोल करना है सेकंड ट्राइमेस्टर में, वरना ये होगा अगर आपका शुगर लेवल हाई हो गया तो फिर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी हो सकती है, और इससे ये होगा कि आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। बाकी ये कि थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि आपका 7th 8 और 9वां मंथ ना, तो इसमें आपने ये करना है कि इसका लाजमी इस्तेमाल करना है और दूध के साथ इस्तेमाल कीजिए। इससे ये होगा कि आपकी डिलीवरी में आसानी होगी। अच्छा, इसके अलावा जो है इसके कोई साइड इफ़ेक्ट कुछ ख़ास नहीं है, बस ये सेकंड ट्राइमेस्टर का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि शुगर लेवल जो है बस हाई नहीं हो, इसमें वेट गेन हो सकता है। इस चीज़ को बस आपने ख्याल रखना है। बाकी खजूर के बहुत फ़ायदे हैं, आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। खजूर में जो है वो फॉलेट पाया जाता है, जो कि आपकी बेबी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बर्थ डिफेक्ट से बचाता है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के कोई इशू है, ब्रेन का कोई इशू है, तो इससे ये महफूज रखता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मेरी दिल से दुआ है कि आप लोगों के मामलात में आसानी रहे हमल के, और सब कुछ अच्छा हो। खुश रहिए, मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिए, और मिलूँगी आपसे फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में। इंशाअल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।